नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और हमारे जो पीछे है सदगुरु श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है और जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी संत महानुभाव के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज का जो मुझे सवाल पूछा गया है बहुत ही आवश्यक सवाल है नए परिक्रमावासियों के लिए। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हो ना तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। बहुत ही आवश्यक जानकारी मैं देने वाला हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हमें किसी अनजाने स्थान पे जाना पड़ता है तो हमें वहाँ पे गाइड मिलता है। मतलब उस जो इलाका रहता है उस इलाके के बारे में वो जानकारी देने के लिए हमें कोई ना कोई गाइड की आवश्यकता पड़ती है। वो गाइड हमें बचपन से कुल से लेके जिंदगी के अंतिम समय तक वो गाइड हमारे साथ रहता है, लेकिन वो बदलता है। वैसे ही परिक्रमा में जाने के लिए हमारे पास भी गाइड चाहिए। मतलब ये गाइड है क्या? मतलब कि मार्गदर्शिका, जो परिक्रमा की मार्गदर्शिका बुक में आपको ये लिखा मिला हुआ रहता है, उसमें क्या क्या लिखा रहता है मैं आपको सब जानकारी दे दूंगा। और वो आपके लिए कौन सी अच्छी है, कम कीमत वाली कौन सी है, कम कीमत में अच्छी सी कौन सी है, उसमें भी आपको कौन सी वाली लेनी चाहिए। बड़ी वाली लोगे तो उसका वजन बढ़ जाएगा, छोटी वाली लोगे तो उसमें क्या क्या आता है, छोटी वाली लोगे तो उसमें जो सब कुछ आपके मन में सवाल है वो सब सवाल का मैं जवाब आपको दे दूंगा। बस सिर्फ आप ये काम करिए। हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो लास्ट तक देखिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली अच्छी जो वीडियो है वो वीडियो में अच्छी जो जानकारी है, जो जानकारी मैया की परिक्रमा के बारे में है, वही परिक्रमा की जानकारी आपको मिलने के लिए हमारे चैनल को और इस आपके छोटे से भाई को सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे और परिक्रमा में आपको आने वाली दिक्कतों से बचाने के लिए भाई को सपोर्ट करिए जानकारी के तौर पे। तो चलिए आगे वीडियो में आपको हम बताते हैं। आपको किसी भी जीवन में, किसी भी स्कूल में आपको पढ़ने के लिए गाइड की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी सवाल का जवाब अगर आपको बुक में नहीं मिलता तो वो गाइड आपको काम में आता है। अगर किसी दूसरी जगह पे जाते हो, केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, किसी धाम में जाते हो तो उसमें भी आपको जानकारी देने के लिए, अगर किसी गढ़ किले भी प्राचीन स्थान पे जाते हो ना तो वहां पे भी आपको उस जगह के बारे में बताने के लिए एक गाइड आपको मिलता है जो उसके बारे में आपको सब बताता है। वैसे ही माँ नर्मदा जी की परिक्रमा है। माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में चलते समय आपको आगे कितने किलोमीटर का आश्रम है ये पता नहीं रहता है। दोपहर को भोजन कहाँ करना है ये भी पता नहीं रहता है। देखिए मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूँ। पहले तो माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में चलते समय पहला प्रश्न ये रहता है कि परिक्रमा में आगे वाला गांव कौन सा है, ये एक। दूसरा, परिक्रमा में चलते समय नजदीक वाला आश्रम कौन सा है जहां हम दोपहर पे रुक सकते हैं। तीसरी बात, हम माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में चलते समय शाम को कहाँ रुकेंगे, ये वाली बात। तीसरी बात आ गई। चौथी बात है माँ नर्मदा जी के किनारे से परिक्रमा करते समय किनारे पे कौन सा प्राचीन स्थान है, ये भी हो गई चौथा सवाल। और पांचवा सवाल है माँ नर्मदा जी के किनारे आश्रम है या रास्ते पे आश्रम है, ये तो कौन से गांव है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ही आप परिक्रमा बहुत ही आराम से कर पाओगे, नहीं तो परिक्रमा में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब महाराज जी हमें कहाँ मिलेगा? 5 सवाल है। गांव कौन सा है,
दोपहर हम कहाँ रुकेंगे, शाम को कहाँ रुकेंगे, चौथा मैया के किनारे प्राचीन स्थान कौन से है, और पांचवा है मैया के किनारे आश्रम है, ये क्या रास्ते पे आश्रम है। ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पुस्तक भी साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है तो शास्त्र कहने वाला भी कुछ किताबों को पढ़ता है। पुराण प्रसिद्ध है, माँ नर्मदा जी का पुराण पढ़ने के बाद आपसे हम संवाद करते हैं, मतलब हमें भी किसी भी पुस्तक की आवश्यकता है जो मार्ग दिखा सकते हैं। मार्गदर्शिका का क्या मतलब है वो तो बताइए, तो वही हम आपको बताएंगे। मार्गदर्शिका मतलब होता है जो हमें आदर्श मार्ग दिखाए आगे का। आदर्श मार्ग मतलब जो हमें हमारे लिए बहुत ही अच्छा, सुलभ, स्वच्छ एवं साधनामय मार्ग हो, उसी मार्ग का दर्शन करे, उसे ही मार्गदर्शिका कहते हैं, जो परिक्रमा में हर परिक्रमा वासियों को बहुत ही आवश्यक है। वही मार्गदर्शिका आपको कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, वही मैं आपको बताऊंगा। ओके, बड़ी वाले लोग, छोटे वाले लोग, उसमें क्या क्या रहता है, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको मार्गदर्शिका मिलेगी 3 प्रकार के। वैसे तो बहुत सारे हैं। एक अमरकंटक से परिक्रमा उठाते हो ना, तो उनकी आपको भी मार्गदर्शिका मिल जाएगी नर्मदा मैया परिक्रमा की, लेकिन वो परिक्रमा की आपको अमरकंटक से आप जब उठाते हो तो वो उसमें काम आती है। वैसा नहीं कि वो सिर्फ उसमें ही काम आते हैं, तो आप उसमें से ओंकार जी से परिक्रमा उठाते हो तो भी उसमें उसके बारे में लिखा हुआ है, मतलब उसमें भी वो दोनों काम आपके हो जाते हैं। एक तो ओंकारेश्वर से उठाइए, अमरकंटक से उठाइए, एक ही पुस्तक में दोनों ही साइड की परिक्रमा आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। लेकिन उस जो पुस्तक है उसकी जो साइज है बहुत बड़ी है, कम से कम इतनी साइज उसकी बड़ी है, मेरे पास भी वही थी। तो उसका क्या होता है, हम जब परिक्रमा में चलते हैं तो उसकी साइज के इसके कारण हमारे ऊपर बहुत सारा वजन आता है पीठ के ऊपर, तो इसलिए मैं आपको दूसरा ही सजेस्ट करूंगा। और दूसरा है हमारी माता राम जी है, जो माता रानी सीमा चौधरी, सीमा वीरेंद्र चौधरी, उनका भी एक पुस्तक है परिक्रमा के दौर पे, वो भी आपको काम में आ गया। उनकी बहुत छोटी साइज है और उसमें बहुत सुंदर भजन भी लिखे हैं उन्होंने। और हर किसी, जब हम मार्गदर्शिका लेते हैं तो उस मार्गदर्शिका में माँ नर्मदा जी का भजन, माँ नर्मदा जी का अष्टक और माँ नर्मदा जी की आरती होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे नित्य नैमित्तिक कार्य में उसका सहभाग रहता है, मतलब उसके पूजा के लिए हमें उसकी जरूरत है। उसी मार्गदर्शिका के अंदर आपको आगे कितने किलोमीटर पे गांव है, उसी गांव में आश्रम है कि नहीं, वो भी आपको उस मार्गदर्शिका में पता पड़ता है। तो वो मार्गदर्शिका आपको बहुत आवश्यक है। और दूसरी पुस्तक आती है नारेश्वर में, जो नारेश्वर में है ज्योति बहन, मंगलोर में आपको मिल जाएगा, उनके पास भी। वो तो बहुत कीमत, वो मैंने बड़ा वाला बताया, उसकी प्राइस है 75 रुपए, मतलब 75 रुपीज। और सीमा वीरेंद्र जी क्या है तो उसकी मुझे प्राइस पता नहीं है, लेकिन नारेश्वर में जो है, नारेश्वर में आपको मिल जाती है 10 रुपए में पुस्तिका मिल जाती है, उसमें भी बहुत ही सुंदर है। मतलब घुमाने का रास्ता, आपको पूरा परेशान करने का रास्ता नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जब जाते हो तो नारेश्वर में जो परिक्रमा की पुस्तिका मिल जाती है तो वही लीजिए, जो 10 रुपए में आपको मिल जाएगी। और वही मंगलोर में आपको ज्योति बहन के पास भी जाना है, जो ज्योति बहन आपको आगे की परिक्रमा के बारे में बहुत सुंदर जानकारी देती है। और वो माता राम जी है, वो बहुत सुंदर आपको जानकारी देते हैं और आपको बहुत सारी बताते हैं आपको आगे कैसा जाना है, कहाँ से जाना है, कौन सा रास्ता है, किनारे का रास्ता कौन सा है, आगे का रास्ता कौन सा है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, तो आप उनके पास जरूर जाइए। क्योंकि मंगलोर में जाते हो ना, तो मंगलोर में उनका एक स्थान है, उनके घर में ही उन्होंने आश्रम खोला है। उनके बहुत कम से कम 3 पीढ़ियों से उन्होंने मैया की सेवा में लगा दी है। वो उन्होंने शादी भी नहीं की है, ना तो उनके माँ ने किए थे, ना मौसी ने किए थे, ना अभी वो उस माता राम ने भी शादी नहीं की है। मतलब भी बहुत तपस्वी साध्वी है। साध्वी का मतलब रहता है कि सिर्फ भगवा वस्त्र परिधान करना, उसे साध्वी नहीं कहते।
मैया के प्रति उनकी साधना है और मैया के प्रति निष्ठा है और मैया की जो परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं वैसी है वो हमारी वो माता राम जी, ज्योति बहन जी है, उनके पास आप जाइए। आपको भी उनके पास से कुछ मार्गदर्शिका भी मिल जाएगी नारेश्वर में 10 रुपए में, और वो आपको मार्गदर्शन भी करते रहेंगे जो परिक्रमा में गए के जो आपको बहुत सारा प्रेम से वो बताएंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।